हेलो नमस्कार राम राम। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने विद्यास्थल में स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं तुम लोग जहाँ भी होगा वहाँ लाजवाब, शानदार, बेमिसाल, अद्भुत, गजब, मस्त, स्वस्थ, तंदुरुस्त होकर अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का प्रयास करा होगा। तो जो आज का वीडियो है उसमें हम लोग देखने वाले हैं न्यूमेरिकल रिलेटिव वेलोसिटी, जो हम लोग पढ़े थे। मतलब लास्ट क्लास में प्रोजेक्टाइल मोशन था, उसके पहले हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी वगैरह पढ़े थे। तो रिलेटिव वेलोसिटी पे न्यूमेरिकल देखेंगे क्योंकि बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल आता है। और मतलब क्वेश्चन पढ़ के तो लगेगा बहुत हार्ड है, लेकिन होता बहुत आसान है। ठीक है। और उसका नेक्स्ट वीडियो हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन वगैरह देख लेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन पे किस तरीके का क्वेश्चन बनेगा, क्या क्या क्वेश्चन बनेगा वो देख लेंगे। उसके बाद फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बचेगा, फिर उस पर कुछ क्वेश्चन देख लेंगे, तो फिर ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम लोग को देखना रिलेटिव वेलोसिटी पे कुछ क्वेश्चन। तो रिलेटिव वेलोसिटी पे पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि जैसे मान लो कोई एक ए पार्टिकल है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और किसी रैंडम कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है। जैसे मान लो हम बोलते हैं 15 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। एक पार्टिकल बी है, बी पार्टिकल भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया और इसका वेलोसिटी मान लो 8 मीटर पर सेकेंड मान लो। ठीक। तो हमको इस केस में हम पूछ दें कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा, ये बता दो। और इसी केस में बता दो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। दोनों अलग अलग चीज़ें। हम बोले हैं वी ए बी कहने का मतलब क्या, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो जब कभी भी कोई भी चीज़ पूछा जाएगा, जैसे हम पूछ दिए वी ए बी या वी बी ए, तो हमको करना क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी में फॉर्मूला है वी ए माइनस वी बी। वी ए क्या है, तो वी है 15 और डायरेक्शन देखना पड़ेगा भाई, डायरेक्शन किस तरफ है, पॉजिटिव कि नेगेटिव। तो इस तरफ मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन, माइनस वी बी मतलब 8 सेम डायरेक्शन है तो माइनस हो गया। कितना हो जाएगा, 15 में से 8 गया तो 7 मीटर पर सेकेंड। कहने का क्या मतलब हो गया, जो वेलोसिटी ऑफ ए है विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब बी के नज़र से जब ए को देखा जाएगा, क्या हो गया, फिर से समझो, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। वी ए बी का मतलब यही हो गया कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब जब बी ए को देखेगा तो क्या दिखाई देगा, दिखाई ये देगा। बी जब ए को देखेगा तो ए जो है उसके तरफ कितने स्पीड से आ रहा होगा, 7 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है। अब क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि भाई दोनों भाग रहे हैं, इसके पास भी 8 मीटर पर सेकेंड है, इसके पास 15 मीटर पर सेकेंड है। तो जो 8 मीटर दोनों का है, मतलब अगर दोनों 8 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से भागेंगे, दोनों एक दूसरे को रेस्ट में देखेंगे। जैसे मान लो ये भी 8 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से भाग रहा है, ये भी 8 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से भाग रहा है, दोनों के बीच का जो गैप है, डिस्प्लेसमेंट, वो हमेशा सेम रहेगा। तो जब कभी एक दूसरे को देखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे को रेस्ट में अपीयर करेंगे, मतलब लगेगा कि दोनों रुके हुए हैं। लेकिन इसका स्पीड कम है, इसका स्पीड ज़्यादा है, तो इसको बी को क्या अपीयर होगा कि इसके तरफ 7 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से आ रहा है। अगर हम बोल दें वी बी ए निकाल दो तो क्या होगा, मतलब वेलोसिटी ऑफ बी निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब अब क्या निकलेगा, बी का वेलोसिटी किसके नज़र से, ए की नज़र से। तो फॉर्मूला क्या है, वी बी माइनस वी ए। तो वी बी क्या है अपने पास 8 है, वी बी ए कितना है 15 है, तो कुल मिला के कितना आ जाएगा, -7 मीटर पर सेकेंड। अब देखो माइनस कहने का क्या मतलब, अपोजिट डायरेक्शन। फिजिक्स में माइनस का मतलब क्या है, डायरेक्शन। तो वेलोसिटी ऑफ बी का वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में क्या दिखाई तो ए जब बी को देखेगा तो ए को ऐसा लगेगा कि बी उसके तरफ आ रहा है, कितने स्पीड से आ रहा है, 7 मीटर पर सेकेंड। उसके तरफ कहने का मतलब डायरेक्शन ये अपीयर होगा, इसीलिए नेगेटिव लगा हुआ है। ठीक है, एक ये हो गया। अब इसी चीज़ का डायरेक्शन चेंज करके देख लें। जैसे मान लो ए है अपने पास इस डायरेक्शन में 15 मीटर पर सेकेंड से भाग रहा, बी है अपने पास इस डायरेक्शन में 8 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से भाग रहा। तो इस केस में अपने पास वेलोसिटी ऑफ वी ए बी निकाल दो, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू, वही सेम क्वेश्चन। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला तो वही रहना, वी ए बी कहने का मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ ए है 15, वेलोसिटी ऑफ बी है 8, और 8 होगा तो यहाँ 8 नहीं होगा, यहाँ होगा -8। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन देखना पड़ेगा ना अपने को। तो यहाँ हो जाएगा -8, तो ये हो जाएगा 15 + 8, तो कुल मिला के आ जाएगा 23 मीटर पर सेकेंड। तो जब कभी भी हम लोग बात कर लिए वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब वी ए माइनस वी बी हो गया, तो वी ए का जो डायरेक्शन इस तरफ है तो प्लस हो जाएगा और वी बी का डायरेक्शन माइनस में आएगा। तो माइनस में लिए तो सॉल्व किया तो कितना आ गया 23, मतलब ए का जो वेलोसिटी है बी के रिस्पेक्ट में क्या नजर आएगा, 23 मीटर पर सेकेंड आएगा। अब वेलोसिटी ऑफ बी निकाल लिया जाए ए के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल्स टू, तो वी बी है -8 -15, यही ना होगा, क्योंकि ये इस तरफ है पॉजिटिव होगा। तो हो गया -8 -15, तो कुल मिला के क्या -23 मीटर पर सेकेंड। मतलब जब वेलोसिटी ऑफ बी देखा जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू ए की नज़र से जब बी को देखेगा तो क्या लगेगा, -20, मतलब उसकी तरफ आता हुआ दिखा देगा, कितने स्पीड से, 23 के स्पीड से। इसीलिए जब हम लोग हाईवे वगैरह पे चलते हैं
और हम लोग के अपोजिट डायरेक्शन में कोई चीज़ आता है, जैसे मान लो ट्रक आ रहा, हम बाइक से चल रहे हैं, ट्रक आ रहा, तो मतलब वो हमको आता हुआ बहुत तेज़ नज़र आता है, क्योंकि मेरा भी स्पीड उसमें ऐड हो जाता है और इसलिए लगता है कि हमारी तरफ बहुत तेज़ी से आ रहा है। ठीक है, तो यही हो गया रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। ये एक सिंपल क्वेश्चन है, मतलब सेम डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो कैसे सॉल्व करना। और इसी को अब थोड़ा सा चेंज किया जाए। थोड़ा सा चेंज करने का क्या मतलब है, यही सेम सिचुएशन ले रहे हैं, मतलब वही वेलोसिटी ऑफ ए इधर 15 मीटर पर सेकेंड, लेकिन अब जो बी है, बी को ऐसे मूव करा दे रहे हैं। तो जो बी है वो इस तरीके से मूव कर रहा है, कितना, 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ठीक है, ए इस तरफ मूव कर रहा, बी इस तरफ मूव कर रहा। कहानी फिर से वही, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। इस केस में क्या हो जाएगा, तो जब कभी भी ऐसा सिचुएशन आ जाएगा कि मतलब अब एक प्लेन रोड पे नहीं है, अब मान लो हॉरिजेंटली और वर्टिकली मोशन हो रहा है, तब इस केस में क्या होने लगेगा, तो कहानी वही है, बस किरदार थोड़े थोड़े बदलेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू वी कहने का क्या मतलब, फॉर्मूला तो यही होना है, वी ए माइनस वी। अब देखो वी ए को क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे 15 आई कैप, क्योंकि ये पॉजिटिव आई डायरेक्शन में, तो 15 आई कैप माइनस वी बी नहीं, नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ कहने का मतलब हम क्या लिख देंगे, 8 जे कैप। ठीक है, अब इसको हम लोग वेक्टर की तरह बनाएंगे। ठीक है, इसको वेक्टर की तरह अगर बनाएंगे तो क्या लिखेंगे भैया, थोड़ा सुन लिया करो, बीच बीच में इंटरटेनमेंट भी जरूरी है। इसको अगर हम वेक्टर की तरह बनाएंगे तो 15 आई कैप, ये हो गया 15 आई कैप माइनस 8 जे कैप, तो ये हो गया माइनस 8 जे कैप। इसका रिजल्टेंट कहाँ आएगा, तो इसका रिजल्टेंट कहीं बीच में आ जाएगा और 15 की तरफ ज़्यादा झुका हुआ रहेगा रिजल्टेंट, क्योंकि ग्रेटर मैग्नीट्यूड 15 है। तो जो इसका रिजल्टेंट आने लगेगा कुल मिला के कुछ इस तरीके से इसका रिजल्टेंट आएगा। ठीक है, ये हो गया 15, ये हो गया अपने पास माइनस का 8। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, ये तो हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखे हैं। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू अगर बी मैग्नीट्यूड निकालना है तो 15 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर, तो कुल मिला के कितना, 15 का 225 और 8 का हो जाएगा 64, 189 आएगा, अंडर रूट में 189, तो 13 पॉइंट समथिंग ये आने लगेगा। तो जो रिलेटिव वेलोसिटी है विथ वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब ए का वेलोसिटी बी के नज़र से ये कुछ नज़र आने वाला है 13 के। ठीक, अब इसी चीज़ को ऐसे किया जाए, मतलब क्या, वी बी ए किया जाए, ये किया जाए, तो वी बी माइनस वी, फॉर्मूला ये होना, वी बी क्या है, तो माइनस ऑफ 8 जे कैप लिखेंगे, और वी ए क्या है, माइनस है तो 15 आई कैप लिखेंगे। इसको अरेंज करेंगे, अरेंज मतलब आई जे की तरह, तो माइनस 15 आई आएगा, माइनस 8 जे आएगा। अब देखो इसको वेक्टर ड्रॉ करेंगे, जब कभी भी हॉरिजेंटली अगर दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अगर एक मोशन हॉरिजेंटली है, एक अगर वर्टिकली है, तो उसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद उसका हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे और डायरेक्शन निकालेंगे। ठीक है जैसे अब इसको ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले जो था वो कर लिए हम लोग, तो फार्मूले के अकॉर्डिंग उसको रीअरेंज किया आई और जे में। अब इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे, इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, तो माइनस 15 आई कहने का मतलब हो गया ये है माइनस 15, माइनस आई कैप इधर ही होगा ना, तो इसलिए माइनस 15, माइनस 8 कहने का मतलब है ये है माइनस 8, ये है माइनस 8। अब इसको हम लोग रिजल्टेंट ड्रॉ करेंगे तो 15 की तरफ झुक के कुछ ऐसा आएगा, रिजल्टेंट कुछ ऐसा आना है। तो अब मैग्नीट्यूड जब इसका निकाल लेंगे तो वही उसका रिजल्टेंट हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, तो मैग्नीट्यूड वही आना, मैग्नीट्यूड में कोई बदलाव नहीं है, माइनस 15 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर, तो कुल मिला के 13 पॉइंट समथिंग आने लगेगा। ये तो बात हो गया। अब बात है कि हम ये क्यों बताएं, तो जब कभी भी तुम लोग रेन मैन प्रॉब्लम देखेगा, रेन मैन प्रॉब्लम कहने का क्या मतलब है, इसको मान लो बारिश, वो बारिश की पानी, वो पानी नहीं, वो बारिश की बूंदे, वो कुछ है ना यार ऐसा, जो भी है पता नहीं। तो बात क्या, ये है बारिश और इसको मान लो मैन, मतलब इसी सिचुएशन को देखो हम ऐसे कर दे रहे हैं। अब हम थोड़ा सा नंबर चेंज कर देंगे, सिंपल कर देंगे नंबर। जैसे मान लो अब पेन का कलर बहुत सेम हो गया, अब चेंज करना है थोड़ा सा। ये है आदमी भाग रहा है, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन, ये आदमी भाग रहा है, थोड़ा बना भी देते हैं तब थोड़ा मज़ा भी आएगा ना। जैसे ये है मान लो अपने पास छोटा चेतन, और ये इधर भाग रहा है किसी स्पीड से, अभी बता देंगे किस स्पीड से, और ये है अपने पास बारिश की बूंदे, और ये बारिश का बूंद सीधा नीचे गिर रहा है। ठीक है, सीधा नीचे गिर रहा है ऐसे, ये वेलोसिटी ऑफ बारिश।
तो ये जो सिचुएशन है, आदमी भाग रहा है, बारिश गिर रहा है, तो आदमी को बारिश किस तरीके से अपीयर होगा, या बारिश या फिर इस क्वेश्चन में बोल रहे कि बारिश से बचने के लिए आदमी छाता किस एंगल पे लगाएगा। ये सारा क्वेश्चन कि मतलब आदमी को बारिश किस डायरेक्शन से आता हुआ अपीयर होगा, या आदमी बारिश से बचने के लिए छाता किस डायरेक्शन में लगाएगा, या बारिश किस का स्पीड क्या हो जाएगा मैन के रेस्पेक्ट में। ये सारा सिचुएशन जो है इसी क्वेश्चन से आता है जो भी हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी देखे हैं। अब देखो आदमी भाग रहा है तो आदमी का स्पीड हम ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड, और बारिश का स्पीड ले लेते हैं 10√3 मीटर पर सेकेंड। सिंपल नंबर ले रहे हैं ताकि सॉल्व आसानी से हो जाएगा। अब क्वेश्चन इसमें यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई बारिश आदमी को किस डायरेक्शन से अपीयर होगा, या फिर बारिश से बचने के लिए आदमी छाता किस डायरेक्शन में लगे। यहाँ ज़्यादातर डायरेक्शन का क्वेश्चन आएगा, किस एंगल पे बारिश से बचने के लिए छाता लगाएगा। तो हमको एंगल फाइंड करना है, लेकिन एंगल फाइंड करने से पहले स्पीड निकाल ले बारिश का। अब देखो हमको क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ बारिश निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू मैन। मतलब आदमी को बारिश किस तरीके से आता हुआ अपीयर होगा, यही तो निकालना है। तो वेलोसिटी ऑफ बारिश मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, यही निकालना है कि रेन किस स्पीड से मैन की तरफ अपीयर होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बारिश माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। वेलोसिटी ऑफ बारिश है 10√3, और ये कौन से डायरेक्शन में, जे कैप। तो जे कैप है कि माइनस जे कैप है, तो ये है माइनस का जे कैप। फिर माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन 10 मीटर पर सेकेंड, और कौन सा डायरेक्शन है, आई कैप। तो ये तो हम लोग फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिखें, लेकिन इसको अरेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ 10 आई कैप माइनस ऑफ 10√3 जे कैप, अरेंज करके लिख दिए। अब हमको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है कि वेलोसिटी ऑफ बारिश विथ रिस्पेक्ट टू मैन, वो कैसे निकलेगा। तो अंडर रूट में -10 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट में -10√3 का स्क्वायर। तो कुल मिला के कितना आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 100, यह आ जाएगा 103, 300, 400, 200। तो मतलब किस स्पीड से अपीयर होगा, सही कर रहे हैं ना, 10 का स्क्वायर 100, 10√3, 10√3, 100, 300, 300, 400, 400 तो 20 नहीं यार, 200 कहाँ से। तो 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से अपीयर होगा, किसको, मैन को। क्या, बारिश। जब आदमी भी भाग रहा है, बारिश भी गिर रहा है, बारिश यहाँ पे वर्टिकली गिर रहा है, तो बारिश अगर वर्टिकली गिर रहा है तो वो उसको कितने स्पीड से अपीयर होगा, 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से अपीयर होगा। अब देखो यहाँ पे हम लोग कैसे बनाएंगे, डायरेक्शन कैसे बनाएंगे। तो ये तो हो गया बारिश अपना, जैसे अब यहाँ से देखो हम लोग वेक्टर डायरेक्शन बनाएंगे। बारिश क्या था अपना 10√3, तो 10√3 के नेगेटिव का, नेगेटिव मतलब नीचे की तरफ कुछ ऐसा आएगा। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मामला राजा, ये है 10√3 बारिश, ठीक है, ये बारिश का पानी हो गया। उसके बाद जो आदमी का वेलोसिटी है उसको बना लेते हैं। आदमी किस स्पीड से भाग रहा था, तो आदमी 10 की स्पीड से भाग रहा था, किस डायरेक्शन में भाग रहा था वो यहाँ से पता चलेगा। जो हम लोग फार्मूला लिखे हैं ना, फार्मूला कहने का मतलब जो अपना ये रिजल्ट आया उससे देखेंगे, तो -10 आई, -10 आई मतलब इस डायरेक्शन में अपीयर होगा। तो यहाँ से ये हो गया आदमी का, हमको वेक्टर रिजल्टेंट निकालना, तो वो बात हो रहा है, ये हो गया आदमी का। यहाँ से हम निकाल रहे हैं, यहाँ से देख के नहीं निकाल रहे हम लोग। पहले हम लोग ये देखे, इसको फार्मूला में अप्लाई करें, अब फार्मूला का रिजल्टेंट निकालें। अब हमको निकालना है डायरेक्शन कि भाई आदमी अगर भाग रहा है, बारिश इस जैसे देखो आदमी इधर भाग रहा है, बारिश ऐसे नहीं गिर रहा है, यहाँ हम भले बनाए हैं लेकिन बारिश तो यहाँ हो रहा होगा, और ये ऐसे भाग रहा है तो उसको कहीं ना कहीं पीछे की तरफ अपीयर होगा ना। तो वही हमको निकालना है कि भाई रिजल्टेंट क्या होगा। तो इसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, तो रिजल्टेंट बना लेते हैं किस कलर से, कुछ भी कलर से बना लेते हैं, ग्रीन कलर से बना लेते हैं रिजल्टेंट। तो देखो ये है अपने पास -10 और ये है अपने पास 10√3, तो थोड़ा सा रिजल्टेंट इस तरफ झुका हुआ रहेगा, मतलब 10 की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ रहेगा। अच्छा, ये हो गया अपना रिजल्टेंट। तो ये था अपने पास 10 मीटर पर सेकेंड, और ये था अपने पास 10√3 मीटर पर सेकेंड। रिजल्टेंट आ गया अपना 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हमको एंगल निकालना है कि भाई किस एंगल पे है। तो जैसे मान लो वर्टिकली बारिश गिर रहा था, लेकिन बारिश उसको इस तरह आता अपीयर होगा, सामने से आता अपीयर होगा। सामने से कहने वाला 20 मीटर पर सेकेंड सामने से आता अपीयर होगा। तो अगर जैसे मान लो छाता ये पकड़ा है वो, तो उसको ऐसे घुमाना पड़ेगा, यही होगा ना, या फिर ऐसे पकड़ा है तो पीछे तरफ घुमाना पड़ेगा। तो देखो छाता अगर वो सीधा पकड़ा है, सीधा से वो कितना एंगल घुमा रहा है वो हमको बताना, मतलब सीधा से वो कितना एंगल घुमा रहा है वो बताना, या फिर हम यहाँ से भी बता सकते हैं कितना एंगल वो घुमा रहा है। कि मान लो अगर हम कैलकुलेट करेंगे वर्टिकली, जैसे मान लो ये छाता पकड़ा था तो ऐसे उसको घुमाना पड़ेगा, यही अपने को देखना है। तो हम एंगल ये वाला निकाल दे रहे हैं, ठीक। कोई एंगल ये भी निकाल देता, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो हम ये एंगल निकालने जा रहे हैं, ये एंगल को मालूम बोल दिया अल्फ़ा,
तो अब अल्फ़ा कैसे निकलेगा, तो एंगल निकालने का एक ही कहानी है, tan अल्फ़ा, और tan अल्फ़ा बोलेंगे तो अल्फ़ा के सामने हो गया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर करने का मतलब हो गया 10, और ये हो गया बेस 10√3। तो कुल मिला के tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू क्या आ गया 1/√3, और 1/√3 कहने का मतलब क्या होता है 30 डिग्री होता है। तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू कितना आ गया 30 डिग्री। तो मतलब उसको कितना एंगल झुका के पकड़ना पड़ेगा छाता, 30 डिग्री एंगल झुका के छाता पकड़ना पड़ेगा ताकि वो बारिश से बच सके। तो इस तरीके का क्वेश्चन रिलेटिव वेलोसिटी पे आता है। जो अभी हम लोग सीखे थे उसी चीज़ का इस्तेमाल है कि आदमी भाग रहा है, बारिश गिर रहा है, तो छाता को किस एंगल पे पकड़े कि वो बारिश से बच जाए, या फिर उसको बारिश किस डायरेक्शन से आता अपीयर होगा, या फिर बारिश का वेलोसिटी क्या हो जाएगा मेन का एस्पेक्ट में, वो सारा क्वेश्चन यहाँ पे डील हो गया। अब इसी क्वेश्चन को बर्ड में किया जा सकता है। जैसे मान लो हो गया कि आदमी रुका हुआ है या फिर आदमी भाग रहा है, बर्ड भी इस डायरेक्शन में उड़ रही है, तो क्या वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है। विंड में किया जा सकता है कि आदमी भी दौड़ रहा है, विंड भी, हवा भी चल रहा है, तो क्या रिस्पेक्ट में वेलोसिटी हो जाएगा। छाता के साथ किया जा सकता है, छाता कह रहे अपना झंडे के साथ किया जा सकता है। झंडे का एक क्वेश्चन कर लेते, कर नहीं लेते, होमवर्क दे देते, तुम लोगों को करना रहेगा, ठीक है। जैसे मान लो ये आदमी अपने पास, ये आदमी हाथ में झंडा पकड़ा हुआ है, ठीक है, तो झंडा का कलर थोड़ा अलग बना देते हैं। ये हो गया अपने पास ब्लैक, ये इसके हाथ में झंडा है। बहुत बड़ा बन गया ये तो। थोड़ा वीडियो रोक देते तब तक हम डायग्राम बना लें, तुम लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है। अब देखो दो क्वेश्चन है अपने पास जो हम लोग पढ़े, उसी के बेस पे दो क्वेश्चन है। सबसे पहला फ्लैग फ्लैटर वाला है और दूसरा एक और अलग टाइप का है। फ्लैग फ्लैटर तुम लोगों को करना, ये होमवर्क रहेगा क्योंकि जो अभी तक पढ़े हैं उसी के बेस पे है। इसमें एक क्वेश्चन ये है कि एक आदमी है, झंडा हाथ में लिया हुआ है, ठीक है, और वो आदमी 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ईस्ट डायरेक्शन में दौड़ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ डायरेक्शन बनाना आना चाहिए। डायरेक्शन कहने का मतलब ये हो गया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, यही होता है अपने पास। तो आदमी इस डायरेक्शन में दौड़ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, तो मतलब अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखा जाए तो क्या लिखा जाएगा 10 आई कैप लिखा जाएगा, ठीक। उसके बाद कह रहे जो हवा है, जो विंड है, वो साउथ की डायरेक्शन में बह रहा है कितने स्पीड से 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब विंड का डायरेक्शन ये है विंड का डायरेक्शन। तो पूछा है कि किस डायरेक्शन में जो, और किस डायरेक्शन और किस वेलोसिटी से जो फ्लैग है फ्लैटर करेगा। तो अब कुल मिला के देखो, आदमी इस डायरेक्शन में दौड़ रहा, विंड इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। तो उससे रिजल्टेंट निकालने से हमको वेलोसिटी पता चल जाएगा फ्लैग फ्लैटरिंग का। और पूछा किस डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन निकालने के लिए हमको एंगल निकालना पड़ेगा। तो उम्मीद करते ये तुम लोग खुद से करेगा, बहुत हार्ड क्वेश्चन है जो पढ़े उसी के बेस पे। अब अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन भी हार्ड नहीं है, लेकिन जो पढ़े हैं उसी का एक थोड़ा सा दूसरे कॉन्सेप्ट में, मतलब जो पढ़े उसी का इस्तेमाल करना है। अब जैसे देखो इसमें क्या कह रहा है कि थोड़ा सा ऊपर नीचे करते, इसमें ये कह रहा है कि यहाँ इधर इसको साला दोनों तरफ तो जगह ही ले रहा है। हाँ, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि रेन जो है, रेन वेलोसिटी, हम देखो पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहे, पूरा क्वेश्चन लिखने में थोड़ा टाइम वेस्ट होगा। हम क्वेश्चन से जो निष्कर्ष मिल रहा है वो लिख के तुम लोगों को क्वेश्चन ले आ रहे हैं। अगला हम पूरा क्वेश्चन लिख के दे देंगे, अगला वो किया जाएगा, लेकिन इसको समझा जाए। कह रहा है कि जो वेलोसिटी ऑफ रेन है वो हॉरिजेंटल से 37 डिग्री पे है और उसका स्पीड कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन क्या है कि वेलोसिटी ऑफ रेन 10 मीटर पर सेकेंड है और वो एंगल 37 डिग्री बना रहा है हॉरिजेंटल से, ये हम बना दिए फिगर में। कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ मैन क्या हो जाएगा, यही पूछा है, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ मैन सो डैट रेन अपीयर टू फॉल परपेंडिकुलर ऑन मैन। मतलब आदमी किस स्पीड से भागे। देखो अभी अगर ये खड़ा रहेगा, आदमी अगर दौड़ नहीं रहा है तो बारिश इसी डायरेक्शन में आएगा उसके पास। बारिश तो अगर मान लो आदमी खड़ा है ऐसे, तो बारिश उसको पीछे से फॉल होता हो या मतलब ऐसा लगेगा कि इस डायरेक्शन में बारिश आ रहा है। लेकिन आदमी अगर दौड़ने लगेगा तो यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी वाला कहानी आ जाएगा। अगर दौड़ने लगेगा तो ये जो रेन है इसको इस तरीके से अपीयर नहीं होगा, क्योंकि तुम लोग देखो जब गाड़ी चलाते हैं, जैसे मान लो बाइक वाइक चला रहे हैं, हल्का हल्का बारिश हो रहा है तो उतना कुछ पता नहीं चलता अपने को कि भाई रेन जो है किस डायरेक्शन से आ रहा है। लेकिन जैसे हम गाड़ी का स्पीड बढ़ाते हैं तो एकदम लगता है कि या तो पूरा सामने से आ रहा है या तो पूरे पीछे से आ रहा है, मतलब रेन पूरा अपीयर होता है कि किस डायरेक्शन से आ रहा है।
वही बात यहाँ पे, रेन का ऑलरेडी एक डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन क्या है, हॉरिजेंटल से 37 डिग्री, कितने स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड से। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आदमी को किस स्पीड से भागा जाए या भागे वो, ताकि उसको रेन परपेंडिकुलर अपीयर हो। तो देखो यहाँ बहुत सॉल्व नहीं करना, थोड़ा सा बस बुद्धि लगाना। बुद्धि क्या लगाना, जैसे देखो ये अगर है अपने पास एक कॉम्पोनेंट है अपने पास, इसको ब्लू ही कलर से बनाते हैं, जो अपने पास कॉम्पोनेंट है रेन वाला, पहले तो अपने पास ये रेन ये दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। और ये कितना एंगल पे है, तो ये भाई एंगल है इसका 37 डिग्री हॉरिजेंटल से, जैसे ये हो गया अपना हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल से ये 37 डिग्री बना रहा और ये कितने से, 10 मीटर पर सेकंड। तो जब हम इसको रिजॉल्व करेंगे तो दो कंपोनेंट आएगा, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा। तो जो कंपोनेंट्स है वो देखा, इसको हम रिजॉल्व कर लिए, तो इधर आएगा 10 cos 37 डिग्री, इधर आएगा 10 sin 37 डिग्री। अब देखो हम लोग क्या पढ़े हैं, हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे एक वेलोसिटी ऑफ मैन था, एक वेलोसिटी ऑफ रेन था और उसका रिजल्टेंट आ रहा था। अब यहाँ भी तो वही है। अब ये डायग्राम अगर हम बना दिए हैं तो ये रिजल्टेंट है, ठीक। ये क्या हो जाएगा, रेन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, मैन हो जाएगा। तो अगर रेन को परपेंडिकुलर फॉल कराना है तो रेन ये हो गया और आदमी का स्पीड ये हो गया। समझ आए बात। जो हम लोग फिगर बना रहे थे इससे पहले जो हम लोग देख रहे थे उसमें ये दोनों दिया रह रहा था, हम ये निकाल रहे थे, तो ये रिजल्टेंट आ रहा था अपना। इस क्वेश्चन में रिजल्टेंट दे दिया है, ठीक। हमको क्या निकालना है, आदमी किस स्पीड से भागे, तो आदमी का स्पीड यही तो ले रहे थे हम लोग, और ये बारिश हो रहा था, याद है। तो ये आदमी का स्पीड है, मतलब ये जो भी आएगा वो आदमी का स्पीड होगा। और अगर इतने स्पीड से आदमी भागेगा तो रेन उसको क्या अपीयर होगा, परपेंडिकुलर अपीयर होगा। समझ आए बात। तो इसको सॉल्व करना है, तो कुल मिला के किसको सॉल्व करना अपने को, 10 cos 37 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे जो वेलोसिटी ऑफ मैन है वो क्या है, 10 cos 37 डिग्री। और 10 cos 37 मतलब 3 4 5 का रेशियो आता है, 3 4 4, तो ये आ जाएगा कुल मिला के 8 आ जाएगा, ठीक है। 3 4 5 कहने का मतलब इस cos 37 डिग्री का हो जाएगा 4/5, 5 से 10 को मारेंगे 2, तो 4 2 जा 8। तो वेलोसिटी ऑफ मैन क्या आ जाएगा, 8 मीटर पर सेकेंड। और अगर वेलोसिटी ऑफ मैन 8 मीटर पर सेकेंड आ गया तो उस समय वेलोसिटी ऑफ रेन क्या हो जाएगा, तो उस समय जो वेलोसिटी ऑफ रेन मैन को अपीयर होगा वो क्या होगा, 10 sin 37 डिग्री। देखो ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन, इतने स्पीड से मैन को भागना पड़ेगा, और वेलोसिटी ऑफ रेन है विद रिस्पेक्ट टू मैन, वो कितना है, 10 sin 37 डिग्री। वैसे तो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या हो जाएगा, 10 sin 37 डिग्री। और ये कितना आ जाएगा, 5 2 6, ये आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कैसे, तो भाई देखो sin 37 डिग्री cos 37 डिग्री ये एक स्पेशल ट्रायंगल होता है 3 4 5 ट्रिपलेट वाला, वहीं से रेशियो निकाल के सॉल्व करेंगे तो इतना आंसर आ जाएगा। तो कुल मिला के हम बताना ये चाह रहे थे कि वही रिलेटिव वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट कितने तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, पूरा वर्डिंग्स लिख के देते हैं, तुम लोगों को करना तुम लोगों को खुद है, ठीक है। तो उसको चलते हैं नीचे, तब तक वीडियो रोक दे ताकि क्वेश्चन लिख पाएँ। अब देखो क्वेश्चन ये है कि रेन इज़ फॉलिंग विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री विद द वर्टिकल। तो रेन फॉल कर रहा है, ठीक है, और वर्टिकल से कितना एंगल बना के, 53 डिग्री। तो वर्टिकल ये है, यहाँ से जैसे मान लो ये बना लिया 53 डिग्री का एंगल, ये हो गया रेन, ये हो गया अपने पास वर्टिकल लाइन, पेन का कलर थोड़ा सा चेंज, ये हो गया वर्टिकल लाइन, पूरा नहीं बनेगा, थोड़ा सा जैसे ये हो गया वर्टिकल लाइन, ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहाँ से कितना डिग्री पे, 53 डिग्री पे फॉल कर रहा है, कितने स्पीड से, तो वेलोसिटी ऑफ रेन दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड, ये अपने पास है एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री विद वर्टिकल। तो जब अब इतना तो पता चल जाना चाहिए, जब ये देखने को मिल गया तो इसको हम दो कंपोनेंट में तोड़ देंगे। वो दो कंपोनेंट क्या हो जाएगा, तो एक हो जाएगा अपने पास ये, ठीक है, और एक हो जाएगा अपने पास ये, कहाँ गया यार, चल नहीं रही है, क्या हो जाता है बीच बीच में, हाँ। तो एक कंपोनेंट हो जाएगा ये, ठीक है, इतना तो पता चल गया तुम लोगों को। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये अगर थीटा है तो ये हो जाएगा अपने पास v cos थीटा, ये हो जाएगा अपने पास v cos थीटा, और ये हो जाएगा अपने पास v sin थीटा। कहने का क्या मतलब, ये हो गया अपने पास 10 मीटर sin 53 डिग्री, और ये हो गया अपने पास 10 मीटर cos 53 डिग्री।
और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8, ठीक है। और ये हो गया अपना रिजल्ट। तो मतलब इसको रिजॉल्व करके हम दो डायरेक्शन में वेलोसिटी निकाल लिए, एक हो गया 6 और ये हो गया 8। और ये दोनों किसका वेलोसिटी, दोनों रेन का ही वेलोसिटी है, ठीक है। हो सकता है ये हवा की वजह से होगा, ये रेन होगा, जिसका रिजल्टेंट यहाँ होगा, लेकिन फिलहाल अभी हम रेन के वेलोसिटी को ही रिजॉल्व किए। आगे कह रहा है कि अ मैन इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग ईस्ट डायरेक्शन। तो ये तो बारिश के लिए हो गया, थोड़ा सा आप नीचे कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया अपना, जैसे मान लो यहाँ पे एक आदमी है, ये एक आदमी हो गया और ये ईस्ट, तो ईस्ट डायरेक्शन हम यही मान लेते हैं क्योंकि भाई होता ही वही है जो हम लोग फिगर बनाते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो उसमें ईस्ट होता ही है। तो मैन इस डायरेक्शन में भाग रहा है, कितने स्पीड से, 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से भाग रहा है। तो कह रहा है कि भाई कितने स्पीड से वो जाए ताकि वो भीगने से बच जाए। ये रेन है, ठीक है, ये मैन है, तो कितने स्पीड से जाए भीगने से बच जाए, या फिर चाहता है किस एंगल को पकड़े, या फिर कितने स्पीड से रेन उसको आता हुआ पेड़, वो सारा एक ही टाइप का क्वेश्चन है। अब हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो हमको क्या देखने को मिल रहा है, ये हो गया अपना रेन का कहानी, ये हो गया मैन का कहानी। हमको क्या निकालना, वेलोसिटी ऑफ रेन निकालना विद रिस्पेक्ट टू मैन, कि भाई मैन को रेन कितने स्पीड से आता हुआ अपीयर होगा ताकि वो भागे और बचे, यही अपने को देखना है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कहने का मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। वेलोसिटी ऑफ रेन अगर हम बात करने जाएंगे तो ये है अपने पास वेलोसिटी ऑफ रेन। इसको हम रिजॉल्व किए हैं, 2 लेकिन आया है कॉम्पोनेंट, 2 कॉम्पोनेंट को कैसे लिखेंगे, तो ये है अपने पास 8i कैप, साथ में ये है अपने पास माइनस ऑफ 6j कैप। ये है वेलोसिटी ऑफ रेन, ये पूरा वेलोसिटी ऑफ रेन है, माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है, तो 2i कैप, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर ले, तो 8 में से 2 गया तो 6i कैप माइनस 6j कैप। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। अब देखो इसका अगर हम लोग वेक्टर बनाने जाएं तो इसका वेक्टर कैसे अपीयर होगा, तो इसका वेक्टर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। 6i कैप कहने का मतलब ये हो गया 6i कैप, ठीक, माइनस ऑफ 6j कैप, माइनस ऑफ 6j कैप कहने का मतलब क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ 6, नीचे की तरफ 6, ठीक है। अब इसका रिजल्टेंट निकालना है, तो मैग्नीट्यूड अगर इसका निकालना है तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो वेलोसिटी यही तो हो गया, अंडर रूट में 6 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट में माइनस 6 का स्क्वायर, तो 36, तो कुल मिला के 6√2 ही आना है। तो इसका जो रिजल्टेंट आ जाएगा, रिजल्टेंट को हम इस डायरेक्शन में बता दे रहे हैं, ये हो जाएगा रिजल्टेंट उसका। और ये एग्जैक्ट बीच में आएगा, क्यों बीच में आएगा, क्योंकि भाई दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। जैसे ये भी 6 था, ये भी अपने पास 6 था, और ये भी अपने पास 6 था, तो जो मैग्नीट्यूड आ रहा है, रिजल्टेंट आ रहा है, वो कितना आएगा, एग्जैक्ट बीच में आएगा, और कितना आएगा 6√2 है। एग्जैक्ट बीच कहने का मतलब देखो, अब हम यहाँ पे एंगल निकाले नहीं निकाले एक ही बात है, क्योंकि हमको पता है इक्वल मैग्नीट्यूड है इधर दोनों का, तो एंगल भी दोनों तरफ क्या आएगा, सेम आएगा, और सेम मतलब कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो एंगल इधर से ले लो चाहे इधर से ले लो, दोनों का एंगल कितना आना है, 45 डिग्री आना। तो कुल मिला के एक नए टाइप का क्वेश्चन था जिसमें रेन दिया हुआ था, मैन का भी वेलोसिटी दिया हुआ था, और पूछ रहा था कितने स्पीड से भागे कि बच जाए, या फिर छाता किस एंगल पे पकड़ेगा, या किस एंगल से या किस स्पीड से उसको रेन आता, वो बस सारा टाइप का क्वेश्चन इसमें सॉल्व हो सकता है। अब एक क्वेश्चन तुम लोग को होमवर्क दे रहे इसी पे बेस्ड, मतलब ये जो किए हम लोग इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, ठीक है। तब तक इसको रोकते हैं वीडियो। तो अब ये क्वेश्चन तुम लोगों के हवाले, ये तुम लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन, टू स्टेशनरी मैन रेन अपीयर टू बी फॉलिंग एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वर्टिकल। एक रुका हुआ आदमी है जिसको रेन अपीयर हो रहा है, मतलब रेन जो फॉल हो रहा है वर्टिकल से 30 डिग्री बना के, और एज ए स्टार्ट मूविंग विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। जैसे बारिश उसको दिखाई दिया, तो जब बारिश हो रहा था स्टार्ट हुआ तो रुका हुआ था, ठीक है, और जैसे वो बारिश को फील किया वैसे वो मूव करने लगा 5 मीटर पर सेकेंड से। तो वेलोसिटी ऑफ रेन अपने को बताना है। तो एक बार ट्राई करना, कुछ समझ आए ना आए कुछ भी हो, एक बार ट्राई ज़रूर करना। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का मतलब वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी पे कुछ क्वेश्चन देखें, उम्मीद करते समझ आया होगा तुम लोगों को। तो रिलेटिव वेलोसिटी पे 2-4-5 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए हैं। अब अगला जो वीडियो रहेगा उसमें हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पे डिस्कस कर लेंगे, और एक और कॉन्सेप्ट आता है रिवर कॉन्सेप्ट। रिवर कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस कर लेंगे, और प्रोजेक्टाइल को भी अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद सर्कुलर मोशन, फिर न्यूमेरिकल, फिर अपना चैप्टर कंप्लीट। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना, थोड़ा मोड़ा पढ़ाई लिखाई करते रहना, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, बाकी जीवन में मस्त चलेगा सब, ठीक है। मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए राम राम।